अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम निकले हुए हैं भाई शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज का ना व्लॉग पूरा टोटल शॉपिंग व्लॉग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार सा होने वाला है। और अच्छा, शॉपिंग पे क्यों जा रहे थे ये मैं लेके जा रही थी अपिया को। मैंने कहा अपिया से कि अपिया प्लीज़ पारी मॉल चलो, और अपिया ने पूछा क्यों जाना। मैंने बोला यार मुझे कुछ सामान लेना है और हम लोग चलते हैं पारी मॉल और कुछ लेना है। एक्चुअली मैं अपिया से शेयर नहीं करना चाह रही थी, वहाँ जाके ही मैंने बताया, वरना अगर मैं घर में नहीं बोलती ना कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ तो फिर ना जाहिर सी बातें वो नहीं खड़ी होती और इग्नोर कर देती हैं। ज़्यादातर अपिया ऐसे ही कर देती हैं। तो ना मैंने बोला नहीं आप चलो। उसके बाद पहले हम गए यहाँ पे, सबसे पहले हम आए ज्वेलरी वाले जो काउंटर है ना, जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे आ गए थे। हमें कुछ ना समझ में आने लगा। मैंने बोला चलो यहाँ से पसंद करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ तो अच्छा मज़ेदार सा मिल जाएगा। और असल में ना आजकल हम जैसे ना देख रहे होते हैं फेसबुक वगैरह पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी सी ज्वेलरी आई हुई है, लेकिन ना ऑनलाइन पे एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते कि यार पता नहीं कैसी होगी, कैसा निकलेगा उसका रिजल्ट ना। दूसरा साइज़ का भी बड़ा इशू होता है कि अगर आप ऑर्डर करके कोई भी चीज़ मंगवा लें और साइज़ ना अच्छा हो या फिर कलर अच्छा ना हो, जैसे कि गोल्डन कलर है तो वो बड़ा अजीब सा कुछ आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे ना। तो इस वजह से जोया ने सोचा कि वहाँ जाना ही बेहतर है, तो बड़े बहाने करके बड़े उससे लेकर आई थी मुझे। हाँ। यहाँ पर आके मैंने बोला यार एग्जैक्टली लेना क्या है तुमको, मुझे ये बता दो। तो उसके बाद फिर मैंने अपिया से शेयर किया। मैंने बोला एक्चुअली मुझे आपके लिए लेना है बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि अपिया की बर्थडे आने वाली है। उसके बाद मैंने बोला मुझे आपके लिए कुछ इतना गिफ्ट लेना है और मैं चाहती हूँ खुद से ही आप पसंद कर लो। अगर मैं घर में बताती ना तो फिर आपने कभी नहीं चलना था। तो ना अपिया ने बोला हाँ ये भी बात है। तो अपिया की तरह आंखें चमकी, अपिया ने बोला ओह गिफ्ट लेना है। अब तो देखो मैं क्या करती हूँ, उसका तो इतना बड़ा वाला बिल बनवाऊंगी। खैर यहाँ पे पहले हम ज्वेलरी शॉप पे आए। मुझे कुछ इयरिंग्स वगैरह कुछ नहीं लेने थे, और वैसे भी क्योंकि मुझे पहनना नहीं होता है ज़्यादा, मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती हूँ, ओकेजनली पहनते हैं और फिर वो रखी रह जाती हैं। तो इसने कहा, इसने काफ़ी इंसिस्ट किया जोया ने, कहा यार कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। तो यहाँ पर से हमने पता एक एक करके चीज़ें उठा के दिखा रही थी, ये ले लो, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं ज्वेलरी के लिए मेरा माइंड नहीं था, मेरा माइंड कुछ और ही था। मैंने बोला चलो शुरुआत तो करो, बच्ची का माइंड तो बनेगा यार, कुछ लेना है बच्ची का माइंड। मतलब ये था उसका पॉइंट ऑफ व्यू होएगा कि मतलब शुरुआत करो, कुछ लेने का मूड तो बने ना। तो खैर क्या कहते हैं, यहाँ पर से हमने देखी, सर्च करी और जो जो लिया है वो आपको दिखा देंगे लास्ट में हमने क्या लिया है और हमें क्या क्या समझ में आया। अच्छा 2 दिन आपने देखा होगा, मतलब इससे पहले वाला व्लॉग भी आप लोगों ने देखा था कि हम गए थे चेस वगैरह गए थे और वहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग की थी। तो इस व्लॉग में सारी शॉपिंग दिखा देंगे, जो जो हमने छोटी मोटी चीज़ें, जो सारी शॉपिंग नहीं की हमने, बहुत थोड़ी थोड़ी सी की है, मतलब जो भी की है वो आपके साथ शेयर कर देंगे लास्ट में ना। अच्छा यहाँ पर हम रुके थे इधर कॉर्न्स खाने के लिए, और ये कॉर्न्स मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदे थे। मैं कभी भी ना, मैं कॉर्न्स की ना बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, असल में मुझे भूख लग रही थी और मैंने कहा जोया थोड़ा सा कुछ ले लो ना। तो यहाँ पर हमने ये बारबेक्यू फ्लेवर के बनवा लिए थे। मैंने कहा यार इन्होंने किया क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं किया, ये तो मतलब घर में आप बना लो, इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इतने पैसों में बन जाएंगे जितने पैसों के इन्होंने ही दे दिए यार घर में, मतलब एनी टाइम कह सकते हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न्स रखे हुए होते हैं, जैसे फ्रोजन तो हर वक्त रखे हुए होते हैं ना, जैसे हमें रेसिपीज वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये तो आप घर में नॉर्मली बना लो, कोई 5 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट के अंदर बनेगा, 5 मिनट भी नहीं ना। और बस ये कि उस वक्त भूख के टाइम ही खाने में अच्छा लगा और कुछ नहीं किया था। इन्होंने 2-3 मसाले ऐड किए थे, और मसाले वगैरह आजकल सबके घरों में होते ही है, क्योंकि फ्राइज मसाला वगैरह सब कुछ होता है ना घर के अंदर, तो आप इजीली बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस मसाले डालो और ये तैयार। और कोई इन्होंने बटर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था इसके अंदर। हाँ यार खैर चलो, हमने बड़ी तारीफें सुनी हुई थी कि ये बड़े अच्छे होते हैं। मैंने लोगों को बड़ा क्रेजी देखा एक कॉर्न्स के लिए ना, तो उस वक्त भूख सी लग रही थी, मैंने कहा चलो यार यही ले लेते हैं, कुछ गरम गरम है इस वजह से ले लिया था ये। और उसके बाद हम ऊपर गए। अच्छा हम गए थे पारी मॉल, और मदनी मॉल का मूड नहीं बन रहा था। मैंने अपिया से कहा था पारी मॉल ही जाएंगे, वहाँ पे कुछ भी फंकी सा, कुछ भी अच्छा सा मज़ेदार सा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेसिंग अच्छी मिलती है। तो फिर यहाँ पे पहले सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने अपिया से पूछा कि भाई क्या मूड बन रहा है, ड्रेस लेना है, पर्स लेना है, क्या लेना है, जूती लेनी है, क्या लेना है, तुम्हारा मूड किस हिसाब से। पहले अपिया को ज़रा मनाने में टाइम लगता है, पता है बहुत, मतलब मैं गिफ्ट देने को बेकरार और बंदी मान नहीं रही
बंदी रिसीव करने को बेकरार नहीं है। खैर मतलब यार मुझे ये होता है, मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ अगर जोया दे रही है या इनफैक्ट भाई भी दे रहे हैं, भाई की भी आदत है, वो लोग पूछ लेते हैं मुझसे कि तुम्हें चाहिए क्या ना, तो मेरा ये होता है ऐसी चीज़ दे दो मुझे जो मैं यूज़ कर लूँ, ऐसी कोई चीज़ ना दो जो रखी रह जाए मेरे पास और मैं सालों बस उसको सिर्फ देखती ना, इस्तेमाल ना कर सकूँ। हाँ, तो अब मुझे ये होता है कि पैसे वेस्ट होंगे, फ़ायदा नहीं, कोई ऐसी चीज़ दो जो अच्छी लगे। अच्छा, आप ये ने ये कहा कि ना यार देखो मैं ना ड्रेस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये होता है कि वो ना रखे रह जाते हैं, पहनना नहीं होता, इतना आना जाना इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो ना रखे रह जाते हैं। और वैसे ही आप लोगों को पता है जो रेगुलर बेसिस में बाहर जाते हैं हम अबाया वेयर करते हैं, हमारा ड्रेस तो दिखता भी नहीं है तो आप ये ने बोला देखो मैं ना ले लेती हूँ बैग, तो फिर हम बैग ढूंढने लगे, हम पहले गए स्टाइलो गए, वहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, जो समझ में आ रहा था यार काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव था, उस हिसाब से मुझे बहुत एक्सपेंसिव चाहिए नहीं होता, और मैं बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह नहीं रिसीव करती हूँ किसी से भी ना, मतलब बहन भाइयों से भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो खैर क्या कहते हैं, उधर मैंने इसको मना कर दिया था जोए को, मैंने कहा रहने तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब जैसी क्वालिटी है ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस है इसके ना, तो ये ओवर प्राइस हो रहा है। दूसरा जिस टाइप का मुझे चाहिए था उस टाइप का मुझे समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने ना स्टाइलो से लिया था, एक मिस्ट ले लिया था, तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपको दिखा दूंगी, वो बाद में दिखाऊंगी, इस वीडियो में नहीं है, इंशाल्लाह बाद में जब आप ये के सारी गिफ्ट्स रिवील होंगे ना तब आपको दिखाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तब दिखाएंगे आपको अभी तो कर रहे हैं इकट्ठे, अभी रिसीव होने थे, मतलब सारे के सारे गिफ्ट मिल जाए, मतलब इकट्ठे हो जाए उसके बाद शेयर करेंगे। अच्छा खैर उसके बाद हम आए यूपी वाले चेज पे, क्योंकि हम लोग ये 5 स्टार वाले चेज पे तो जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। खैर यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे से अम्मी को कप वगैरह लेने थे, तो अम्मी ने कप वगैरह देखे, अम्मी को नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आया। यहाँ पे भी हम बैग देखने आए, हमने बोला चलो यहाँ देखते हैं यहाँ की वैरायटी कैसी है, और क्योंकि जाहिर सी बात है चेज डिपार्टमेंटल स्टोर जो है उसकी वैरायटी अलग होती है और चेज वैल्यू की अलग होती है, तो हमने बोला चलो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, हमें शायद कुछ अच्छा समझ में आ जाए। लेकिन अपिया को फिर भी समझ में नहीं आया, यहाँ के प्राइस सही थे, मुनासिब थे, लेकिन अपिया को जिस टाइप का चाहिए था बैग अपिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो इधर का मुझे स्टफ अच्छा नहीं लगा था, बहुत ज़्यादा ना ऐसे अकड़े अकड़े से बैग थे, तो मैंने कहा यार ये ना आप ले लो तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो उठाने में, बैग का ही वेट इतना ज़्यादा है। अच्छा खैर हम लोग दोनों जगह जो गए थे ना, हम लोग जो लेने गए थे वो तो हमें समझ में नहीं आया था, इसके अलावा हमें और दूसरी चीज़ें समझ में आ गई थी, तो हमने वो ख़रीद ली थी। मतलब ये था कि यार विंटर में हम लोग, इस बार हमने विंटर में शॉपिंग नहीं करी थी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी शॉपिंग करने की, मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वगैरह मौजूद थे, कोई ख़रीदना नहीं था, कोई ओकेजन नहीं था, कहीं पे जाना नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं था। आप कह लें हम अभी निकले हैं विंटर्स में बाहर, तो विंटर्स का स्टफ़ या विंटर्स की जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही होती हैं। तो खैर बस यहाँ पर हम लोग बर्तनों वाले सेक्शन में आके थोड़ी देर अटक ही जाते हैं, थोड़ी देर नहीं तकरीबन आधा पौना घंटा अटके रहते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जैसे कि अम्मी अपने मतलब की चीज़ें देख रही होती हैं और हम अपने मतलब की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो इस तरह से हमारा कुछ चल रहा होता है। यार तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी ना वैरायटी आई हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे बर्तन, अभी मेलामाइन के भी काफ़ी अच्छे सेट्स आए हुए थे, इसके अलावा जो कांच वगैरह के भी होते हैं ना काफ़ी अच्छे मज़ेदार से, मतलब प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे और क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस भी मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। अच्छा सारे स्टोर्स पे ना कुछ चीज़ों के प्राइस कुछ ज़्यादा ही होते हैं, मतलब ओवर प्राइस लग रहे होते हैं, और कुछ स्टोर्स पे ऐसा होता है कि बड़े आपको मुनासिब लगते हैं। अच्छा खैर हम लोग सब चीज़ें ख़रीद वरीद के घर आ गए थे, रास्ते में से हमने नान खटाई ली थी क्योंकि दिल चाह रहा था लेने का, और ये था कि घर जाके चाय बनाएंगे और चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे, तो हम लोगों ने वही किया, नान खटाई को चाय के साथ एंजॉय किया। लेकिन नान खटाई खा के मैं बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई हुई, क्योंकि घर की नान खटाई बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी वाकई घर की नान खटाई की जो बात होती है ना, क्योंकि घर की ना ये भी अच्छी थी, नो डाउट अच्छी थी, लेकिन ना एक घर वाली बात ना वो हमने बड़े अरसे बाद बाहर की नान खटाई खाई, एक तरह से बड़े सालों बाद खाई है। पता है काफी दिन से असल में दिल चाह रहा था, तो ना मैंने अपिया को नहीं बोला, मैंने बोला चलो यार सर्दी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती, सीधी सी बात है काम करने की, और जो लोग सर्दियों में भी लगातार काम करते रहते तो उनको सलाम है हमारी तरफ से, भाई आपकी बड़ी हिम्मत है, काम करते रहे आप लोग। अच्छा खैर ये वो शॉपिंग है जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये हम पहले वाले जो चीज गए थे एक दिन पहले वैल्यू से जो लेकर आए थे हमने लिया था यहाँ से। अच्छा मुझे एक टोंग अच्छा लगा था तो मैंने वो ले लिया, स्पाइडर सॉरी टोंग कह रही हूँ, स्पाइडर ले ली थी मैंने, और ये थोड़ी मजबूत है, और इससे पहले जो मेरे पास थी ना वो टूट गई थी, तो इसलिए इसकी मुझे ज़रूरत महसूस हुई। इसके मैं प्राइस दिखा देती हूँ आपको,
दिख नहीं रहे मुझे यार। अरे 550 रुपए इसके प्राइस थे। अब ये बहुत दूर से दिखा रही थी, फिर मैंने करीब करके दिखा दिया था। 550 रुपए का ये स्पाइडर था। और अच्छा इसमें ना नीचे से जो ये हार्ड बना होता है ना, ग्रिप काफी अच्छी ग्रिप थी उसकी। हाँ, और इसके अलावा ये अपने ने वुडन स्पैचुला लिए थे, ये थे 225 रुपीज के। काफी अच्छे, मतलब किसी भी क्वालिटी थी और ना मुझे अच्छे लगे, मुझे चाहिए था इस टाइप का ना, तो खैर ये ले लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे से ली थी अपने लिए एक कुर्ती, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे कुछ सिंपल सा चाहिए था, ऐसा कि मैं घर में इजीली पहन सकूं, मतलब उसके ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था एम्ब्रॉयडरी वाला, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ना आप ज़्यादा टाइम पहन नहीं पाते, उसमें थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। ये थी कुछ 1100 रुपीज़ की। तो आज हमने हर चीज़ के आपको प्राइस दिखाए हैं, क्योंकि बाद में सब लोग बहुत कमेंट करके पूछते हैं प्राइस बताइए हर चीज़ के ना। बिल्कुल। और इसके साथ अच्छा मैंने क्या कहते हैं ये लिया था प्लाजो। हमें ना प्लाजो अच्छे लगे थे, तो हमने वैसे ही ले लिए, क्योंकि यार इसका स्टफ बहुत अच्छा था और ये विंटर वाले थे, मतलब इसका जो स्टफ था आप सिर्फ विंटर में ही पहन सकते हैं इसको ना, मोटा वाला स्टफ था। और ये मेरे ख्याल से 900 रुपीज़ का एक प्लाजो है। और हमने ये वाले जो प्लाजो लिए थे ना अभी, मतलब एक ये वाला दिखाया ब्राउन एंड वाइट वाला, और एक अब ये दिखाएंगी ब्लैक एंड वाइट। ये हमने लिए थे चेस वैल्यू से, जो चेस वैल्यू 5 स्टार चौरंगी पे बना हुआ है, वहाँ से लिए थे। हाँ, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन से वाले से लिए हैं। हाँ, तो इसके प्राइस है 900 रुपीज़ का एक था। यार इनका स्टफ इतना कोई मज़ेदार सा हमें लग रहा था ना, तो ये एक दिन पहले हम लेकर आ चुके थे, ठीक है। और उसके अलावा हमने वहाँ से सॉक्स लिए थे, 3 जोड़ी थी, उसमें से एक अपिया और मैंने पहन ली थी। तो अपिया ने बताया इसमें से अभी हमारे पास एक है, बाकी हम पहन चुके हैं। और उसके बाद फिर अपिया खोलेंगी वो वाला शॉपर जिसके अंदर चेस डिपार्टमेंटल स्टोर से, जिससे हमने शॉपिंग की थी। और वो कौन सा है, 2 मिनट वाली जो चुरंगी है ना, यूपी की तरफ जो लगता है ना, उस तरफ वाला जो चेस है, वहाँ से हमने शॉपिंग की। अच्छा, वहाँ पे हमें सबसे पहले समझ में आए जो ये प्लाजो ही समझ में आए। यार यहाँ का स्टफ़, ओ माय गॉड, मतलब इतना कोई फ्लेक्सिबल, इतना कोई सॉफ्ट, मतलब ये मज़ेदार सा स्टफ़ था यार ये। और ये ऐसे थे आप गर्मियों में भी इजीली पहन सकते हैं, मतलब बिल्कुल मलाई कपड़ा था इसका ना। अच्छा, हम दोनों ले रहे थे अपने लिए, तो अम्मी ने कहा यार मैं भी ले लूँ। मैंने कहा अम्मी ले लें आप, तो अम्मी ज़रा ट्राउजर्स वगैरह पहनती नहीं है, तो मैंने कहा अम्मी ये बहुत मज़ेदार सा स्टफ़ है, आप किसी भी शर्ट के साथ पहन सकती हैं। जैसे कि होता है ना गर्मियों में आप लॉन की शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से करते हैं ना, मतलब शर्ट दुपट्टा ले लिया, उसके साथ आपको कुछ मैचिंग के लिए चाहिए, तो मल्टी कलर का था। सबसे पहले वो अम्मी का था, ब्लैक एंड वाइट जोया का है, और ये वाला मेरा है। तो मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, और इसका स्टफ़ भी बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। और अच्छा, इनकी भी प्राइस 900 रुपीज़ थे, और ये काफ़ी मज़ेदार, मतलब ये आराम से किसी भी शर्ट के साथ चल सकता है। इसके अलावा आराम से आप इसमें नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब ये इतने खुले हैं। और अच्छा, ये ना फ्री साइज़ था। मैंने उनसे पूछा था इसमें साइजेस बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये स्मॉल टू लार्ज आराम से पहन सकते हैं, तो इसलिए अम्मी के लिए भी ले लिया था। और आती अम्मी को पहना के चेक कर लिया था कि अम्मी आप पहन के देख लें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अम्मी को इजीली आ गया था, मतलब अम्मी भी इजीली इसमें नमाज पढ़ सकती हैं। तो फ्लेक्सिबल बहुत है और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, खैर वहाँ से ना बिस्किट्स की वैरायटी हमें मिल गई थी, तो हमने वहाँ से ले लिए थे। इस बार हम गए थे इम्तियाज़ गए थे, तो हमें वहाँ से बिस्किट्स अच्छे नहीं मिले थे, तो फिर यहाँ पे से अच्छा एक ये नया वाला बिस्किट था कोई प्रिंस का, तो ये हमने ले लिया था। स्टार बिस्किट है ये। हाँ। और ये इतना कोई मजे का, मतलब टेस्ट तो वही है प्रिंस वाला, ये बस इसकी प्रेजेंटेशन अलग है, आप कह लें, उनका तरीक़ेकार बनाने का अलग है। तो खैर बहुत मज़ेदार था। और इसकी अच्छी बात यह है कि बच्चे ना इससे क्रीम बच्चे इसके अंदर से क्रीम निकाल के नहीं खा सकते, क्योंकि पूरी इसके ऊपर स्टिक हुई है, बच्चों को बिस्किट ही खाना पड़ेगा। अच्छा, खैर यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें ली थी। एक कि मुझे पेन बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था, ये कुछ 1000 रुपीज़ का था। अच्छा, ये ना थोड़ा सा ना इसकी बाड़ कह लें, बाड़ कहेंगे क्या कहेंगे, थोड़ा गहरा है ये ना, इसकी जो वॉल्स है ना वो ज़रा ऊंची हैंगी, तो इसके अंदर हम कुछ भी फ्राइंग भी कर सकते हैं, और तो इस वजह से ये मैंने ले लिया था। ये 1100 रुपीज़ का है, और मतलब ये स्ट्रेट है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है, राउंड नहीं है, तो कोई भी चीज़ फ्राई करने में बड़ा मज़ा आएगा। और एक मुझे छोटा सा जग अच्छा लगा था, ये इसलिए अच्छा लगा मुझे कि ये आराम से फ्रिज में आ जाएगा, तो इस वजह से मतलब फ्रिज की जो साइड पे जगह होती है ना, दरवाज़ा जो होता है उधर आराम से आ जाएगा। ये 500 रुपीज़ का था, तो ये मैंने ले लिया था। ट्रांसपेरेंट है और छोटा सा क्यूट सा लग रहा था मुझे ना, तो ये 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, तो ये मैंने वहाँ से ले ली थी। यही होता है कि ना जब जाते हैं ना इस तरह के बाज़ारों में, तो ना ये वाली चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और ये होता है ना, हाँ हमारे जहन में होता है कि हाँ इस टाइप की अगर हमें कभी भी चीज़ मिले तो फिर हम ना ले लेते हैं। और फिर मैंने ना ये वाला बिस्किट खोल के दिखाया, मैंने बोला चलो इसका रिव्यू था। हाँ। और इस वजह से हमने कहा यार इसको ज़रा खोल लो और दिखाई दो,
और तो मैंने बोला इसका रिव्यू भी हो जाएगा कि ये किस तरह का लग रहा है। और असल में जो पिक्चर है, असल में ये होता है कि जो पिक्चर में बना हुआ होता है ना, जो भी चीज़ बनी हुई हो वैसा निकलता नहीं है, समटाइम्स ऐसे होता है। मैंने बोला चलो चेक करा दूँ आपके साथ, इसका रिव्यू भी शेयर हो जाएगा। इतना कोई अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, इस प्यारा सा लग रहा था। हाँ। टेस्ट भी अच्छा था, वही प्रिंस वाला टेस्ट था जो होता है। और खैर नया हैगा, अच्छा लगा मुझे ना। तो खैर ये दिखा दिया था। उसके बाद अब आपको हम दिखाएंगे हमने पारी मॉल से क्या लिया था। भाई वहाँ से हमने रिंग्स ली थी और इतनी कोई हसीन वाली हमें रिंग्स मिली है ना कि बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर पहले। ज़रा बिस्किट खा खा के हम फारिग हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, क्योंकि हम रिंग्स भूल गए थे तो इस वजह से इधर हम बातें करने में लग गए थे और कैमरा ऑन था हमारा। तो मैंने कहा यार रिंग्स तो हमने दिखाई नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है रिंग्स भी दिखा दो। तो फिर रिंग्स भी मैंने सारी आपको पहन के भी दिखाई हैं। और आप लोगों को कैसी लगी हमारी रिंग्स और ये वाली शॉपिंग, हमारी विंटर वाली शॉपिंग हमारी एक्चुअली, तो वो भी बताइएगा क्योंकि हमने विंटर में की है इसलिए विंटर वाली शॉपिंग हो गई है। बाकी अच्छा रिंग्स मैं दिखा देती हूँ। अभी ये दिखा रही हैं और वहाँ पे ये इतनी कोई प्यारी, इतनी कोई हसीन लग रही थी ना, बहुत ज़बरदस्त। और ये वाली जो अपिया ने कलर्स लिए हैं, अपिया और मैंने मिलके लिए हैं, ये ना हर ड्रेस पे भी चल जाएगा क्योंकि आजकल ना ऑल्टरनेट वाली ना चल रही होती हैं और फंकी लगती हैं, काफ़ी थोड़ा कंट्रास्ट में भी पहन सकते हैं। हाँ। अच्छा मुझे थोड़ी ना बड़ी बड़ी रिंग्स पहनने का शौक है और ये मुझे स्टोन्स पहनने का शौक है। अक्सर लोग कहते हैं आप ये रिंग क्यों पहनती हैं? यार मुझे शौक है पहनने का, इसलिए पहनती हूँ। और हमारे घर में सभी लोग पहनते, सबको रियल स्टोन्स पहनने का शौक है। तो आर्टिफिशियल में भी हम लोग अगर कुछ देख रहे होते हैं ना तो हमें ना बड़े बड़े स्टोन्स वाली अच्छी लग रही होती है। तो मुझे इसी टाइप की अच्छी लगी है और मुझे इस टाइप की अच्छी भी लगती है। और देखिए अब ये पूरी की पूरी पहन के दिखाएंगे और हाथ लहरा के दिखाएंगे। हाँ, मैंने कहा देखो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने जरा ना कुछ नई रिंग्स वगैरह पहनी हो, बार बार हाथ आगे कर करके बात कर रहे होते हैं। मतलब तारीफ कर दो यार हमने कुछ नया पहना हुआ है। ऐसा कौन कौन करता है मुझे बताइएगा। खैर मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अक्सर मैंने दो लोगों को देखा हाथ यूं यूं करके लहराते हुए बात करते हुए, या फिर अगर गले में कुछ लॉकेट पहना हुआ है तो शर्ट के ऊपर ही निकला हुआ होता है जो कि बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन हाँ लोग मतलब पहना है तो दिखना भी चाहिए। मतलब इनफैक्ट यार दुपट्टे की भी ऊपर होता है, मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को। नेकलेस होता है ना, बाहर होता है दिखना चाहिए दुनिया वालों को। अच्छा मेरा हाथ कैसा लग रहा है? कुछ बाबा टाइप का लग रहा है हाथ इतनी सारी रिंग्स एक साथ पहन ली थी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बस मेरा इतरानापन ख़त्म नहीं हो रहा रिंग्स पहन के, वो मैं वैसी मस्तियाँ कर रही थी। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।